अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर तंजीम सिराज और मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो हम बात करेंगे हाउ टू स्टॉप नेगेटिव थिंकिंग, यानी कि नकारात्मक विचार को हम कैसे रोकें। होता क्या है दोस्तों कि हमारा जो माइंड है वो काफ़ी ज़्यादा टाइम एक्सपेंड मतलब एक तरीके से स्पेंड करता है, टाइम जो है स्पेंड करता है कुछ फ्यूचर की चिंताओं को लेके, यानी कि भविष्य को लेके, अपने करियर को लेके काफ़ी ज़्यादा वक्त जो है हम लोग सोच विचार में जो है खर्च करते हैं। या फिर जैसे कुछ पास्ट यानी कि बीते हुए दिनों की कुछ ऐसी घटनाएं रहती हैं, या फिर जो जैसे हम किसी फील्ड में जो हम चाह रहे थे वो हमको नहीं मिल पा रहा होता है, तो उन घटनाओं को लेके, या फिर जहाँ पर हमारा रिजल्ट हमको सेटिस्फैक्ट्री नहीं मिला, जहाँ पर हमें पूरी तरीके से सेटिस्फैक्शन नहीं मिल पाया, उन घटनाओं को हम जो है सोचते हैं। या फिर जनरली एक ह्यूमन नेचर है कि वो जो है एक एक तरीके से जो नेगेटिव थॉट्स होते हैं या नेगेटिव विचार होते हैं उन पर ही ज़्यादा जो है टाइम जो है एक तरीके से सोचने में निकल जाता है। जबकि हम जानते हैं कि नेगेटिव थॉट्स, नकारात्मक विचार, नकारात्मक सोच हमारी जो डेली लाइफ की एक्टिविटीज़ रहती हैं, जो हमारा जो एक रूटीन रहता है, उसको काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से प्रभावित करती हैं। और हम जो अपना फोकस कर सकते हैं, जिस चीज़ पे हम फोकस अच्छे से कर सकते हैं, जो हमारे लिए एक हमारी लाइफ में हैप्पीनेस, खुशी, एक एन्जॉयमेंट ला सकता है, उस काम पे हम फोकस नहीं कर पाते हैं बिकॉज़ ऑफ नेगेटिव थिंकिंग। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम नेगेटिव थिंकिंग यानी कि नकारात्मक विचारों से बच सकते हैं। तो पहला पॉइंट ये है कि रिकॉग्नाइज थॉट डिस्टॉर्शंस, यानी कि जो थॉट का डिस्टॉर्शन है। डिस्टॉर्शन बोलते हैं कोई ऐसा स्ट्रक्चर जो कि जैसा होना चाहिए और जैसा होता है वैसा हमको दिखाई नहीं देता, या हम सोचते नहीं उस स्ट्रक्चर को, उसकी एक बदली हुई तस्वीर हम जो है शो करते हैं। तो इसे हम बोलते हैं डिस्टॉर्टेड थॉट्स। तो हमारा माइंड क्या है कि जैसा कि काफ़ी ज़्यादा क्लेवर और एक तरीके से परसिस्टेंट हमको इस तरीके के थॉट्स जो है हमारे माइंड के अंदर लेके आता है, हमें बताता है कि ये चीज़ ठीक है, ये चीज़ सही है। हालांकि वो चीज़ ज़्यादा सही नहीं होती है, बहुत ज़्यादा करेक्ट नहीं होती, लेकिन हमारा माइंड काफ़ी ज़्यादा क्लेवर है, हमको लगातार कन्विंस करता है कि ये चीज़ आपके लिए ठीक है, ये सही है, हालांकि वो चीज़ सही नहीं रहती है। तो इसको हमें पकड़ना, इसको थोड़ा पहचानना हमारे लिए ज़रूरी रहता है। तो ये जो हमारा माइंड है, ये जो नेगेटिव थॉट्स, जो इनएक्यूरेट थॉट्स हमारे अंदर आती हैं, ये रीइंफोर्स करती हैं, यानी कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल करती हैं इस नेगेटिव विचार को हमारे मन के अंदर आने के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करती हैं। तो अगर हम इनको पहचान लें, यानी कि इन विचारों को हम पहचान लें, तो हम इनको चैलेंज कर सकते हैं, यानी कि हम इनको बदलने की सोच सकते हैं। एक्चुअली यहाँ पर जो है 4 स्टेप हैं जो कि थॉट डिस्टॉर्शन में अक्सर आते हैं, 4 पॉइंट हैं। पहला पॉइंट तो ये है कि कुछ लोगों की आदत होती है वो किसी भी घटना को या किसी भी जो है थॉट को सिर्फ 2 तरीके से देखते हैं, जैसे कि ब्लैक एंड वाइट। ब्लैक एंड वाइट का कहने का मतलब ये है कि या तो जैसे कह दिया कि ये, मैं या खुद पे कह लूँ कि ये पर्सन जो है बहुत ज़्यादा एक तरीके से परफेक्ट है, या फिर उसको हम कह सकते हैं कि ये जो बंदा है सामने वाला, ये पूरी तरीके से फेल्यूर है। या तो एकदम टॉप पर ले जाते हैं या फिर एकदम वैल्यू एकदम ग्राउंड पर कर देते हैं। तो ये थॉट जो है ना एकदम ब्लैक एंड वाइट की थॉट, इस सोच की वजह से भी हमारे अंदर बहुत सारी नेगेटिविटी आ जाती है। दूसरा पॉइंट होता है दोस्तों कि पर्सनलाइजिंग, यानी कि कोई भी चीज़ है, कोई भी घटना है, तो वो इंसान जो हम अक्सर अपने ऊपर ले जाते हैं उस चीज़ को और उसको पर्सनलाइज कर देते हैं। इससे नेगेटिव विचार को बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिलता है और नेगेटिव विचार आने लग जाते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देके बताऊं, जैसे कि अगर आपका कोई दोस्त है और आप रास्ते से जा रहे हैं, या फिर आप किसी मतलब कॉलेज में बैठे हुए हैं, या फिर आप कहीं पर भी हैं, लाइब्रेरी में हैं आप, तो आपने देखा कि आपका फ्रेंड आया और आपने उसकी तरफ स्माइल किया, और उसने देखा, उसने आपकी तरफ स्माइल नहीं किया, तो आपको आपके माइंड में नेगेटिव ख्याल आने लगता है कि पता नहीं क्यों इसने मुझे जो है स्माइल का रिप्लाई नहीं किया, क्या मैं इतना बेकार हूँ, क्या मेरी कोई इमेज नहीं है, मैं इतना ख़राब हूँ, कहीं मैंने इससे कुछ गलत तो नहीं कहा, क्यों इसको इतना बुरा क्यों लग गया। तो ये जो थॉट है पर्सनलाइजिंग सेल्फ, मतलब अपने आप को ही दोषी बनाना शुरू कर देते हैं। इस थॉट से क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है। लेकिन इस तरफ एक दूसरा पहलू भी होता है, एक दूसरी थॉट भी होती है जो हमारे माइंड में नहीं आती। तो करना क्या है, जब आपके माइंड में इस तरीके का कोई थॉट आता है जिससे आपको कोई परेशानी होती है, तो आपको थोड़ा देर रुकना है और चेकआउट करना है, उसके दूसरे पहलू पर भी जो है नज़र डालनी है। हो सकता है जो आपका फ्रेंड आपको देख के स्माइल नहीं किया या उसने आपसे बात नहीं की, हो सकता है उसके साथ कुछ घटना घटी हो, या वो बहुत ज़्यादा उलझन में हो, वो खुद अपनी लाइफ को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हो, या हो सकता है उसका कोई फैमिली में, उसके घर में कोई डिस्प्यूट हुआ हो, वो आपसे ज़्यादा एक तरीके से परेशान हो,
और वो आपकी बातों का रिप्लाई नहीं कर पाया या आपकी स्माइल का जो है एक तरीके से जवाब नहीं दे पाया, तो ये भी उसका एक पहलू हो सकता है। लेकिन सेल्फ जो है अपने आप को दोषी मानना, ये थोड़ा-सा गलत होता है। थॉट डिस्टॉर्शन में तीसरा पॉइंट होता है एक तरीके से फ़िल्टर थिंकिंग। फ़िल्टर थिंकिंग उसको बोलते हैं जैसे कि मतलब एक किसी घटना का केवल एक ही पहलू देखना। एक ही पहलू देखना मतलब एक ऐसा पॉइंट चूज़ करना जो केवल नेगेटिव ही हो, नकारात्मक पहलू की तरफ ही सारा जो है ध्यान चला जाना। एक ऐसा पॉइंट सिर्फ नकारात्मक मतलब जो नेगेटिव पॉइंट पर ही आपका फोकस जाना, ये जो फ़िल्टर थिंकिंग होती है, ये भी इससे भी आपको निकलना पड़ेगा, तभी आप जो है एक नकारात्मक जो विचार आते हैं उनसे आप जो है लड़ सकते हैं और उसकी जगह जो पॉजिटिव विचार हैं उसको आप रिप्लेस कर सकते हैं। थॉट डिस्टॉर्शन में चौथा पॉइंट आता है कैटास्ट्रोफाइजिंग। कैटास्ट्रोफाइजिंग का मतलब होता है जैसे किसी भी घटना को एकदम अचानक से वर्स्ट कंडीशन में फील करना कि अरे पता नहीं क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। मतलब एक नॉर्मल सी घटना है, हम कहीं जा रहे हैं या मिलने जा रहे हैं किसी से, कुछ भी है, तो एकदम बहुत ज़्यादा अपने आप को ओवर मतलब एक तरीके से चिंता कर जाना, उसको पूरी तरीके से भयभीत हो जाना। तो ये जो ओवर वाला जो है कैटास्ट्रोफाइजिंग जिसको बोलते हैं, इससे आपको थोड़ा-सा दूरी बना करके रखना पड़ेगी, तब आप जो है एक नॉर्मल लाइफ जिएंगे सही से और नकारात्मक विचार आपसे दूर हो जाएंगे। तो नकारात्मक विचार से लड़ने के लिए दूसरा जो पॉइंट है वो ये है कि चैलेंज द नेगेटिव थॉट्स। चैलेंज द नेगेटिव थॉट्स यानी कि जो नेगेटिव यानी कि नकारात्मक विचार हैं उनको आपको चैलेंज करना है। फॉर एग्जांपल मान लिया जाए जैसे कि अगर किसी भी पल, किसी मोमेंट आपके अंदर कोई नेगेटिव ख्याल आया, कोई विचार आया जिससे आपको परेशानी हुई, अभी आप जो है ठीक थे, आपका मूड ठीक था, सब कुछ सही चल रहा था, अचानक से कोई थॉट आपके अंदर एंटर किया, आपके माइंड के अंदर आया और थोड़ी देर के बाद आप जो है एक बुरा सा फील होने लगा, आपको अच्छा नहीं लगने लगा। तो आपको एवेल्युएट करना है, उस वक्त थोड़ा सा सोचना है कि ये मैं जो सही था, मेरा जो मूड सही चल रहा था, अचानक से ख़राब क्यों हो गया। हो सकता है आप अपने आप को किसी पॉइंट को लेके बहुत ज़्यादा सेल्फ जो है कंडमिनेशन करते हो, सेल्फ जो है अपने आप को एक तरीके से नेगेटिव फील करते हो। तो इस वक्त आप ये सोचिए, अगर कोई आपका फ्रेंड यानी कि आपका कोई मित्र, आपका कोई दोस्त और आपके सामने कोई ऐसी समस्या रखे जिसके सामने वो बताए कि यार मेरी फैमिली ही में ही ले लो, मान लिया पिताजी के साथ मेरी ऐसी घटना हो गई, मुझे ऐसा कहा, वैसा कहा, मुझसे ये कह दिया, मुझे डांट दिया, मुझे बोल दिया तू करियर में कुछ नहीं कर सकता, ये सब, मैं बहुत डिप्रेस हूँ, बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। तो उस वक्त आप क्या कहोगे अपने दोस्त को? जनरली आप यही कहोगे, उसको समझाओगे कि भाई देख, वो आपके पिताजी हैं और उन्होंने जो भी बोला वो तेरी भलाई के लिए बोला और उसको तू नेगेटिव वे में मत ले, वो तेरा भला चाहते हैं। कोई भी माँ बाप अपने बेटे का जो है एक तरीके से बुरा नहीं चाहता, तो आप उसको पॉजिटिवली समझाओगे। ठीक, जब इस तरीके के थॉट आपके अंदर, माइंड के अंदर आते हैं, आपके अंदर खुद इस तरीके के जब थॉट आते हैं, तो जब जो रिप्लाई आप अपने दोस्त को दे रहे हैं समझाने के लिए उसको, वो रिप्लाई आप अपने आप को भी दे सकते हैं उस वक्त। तो जब वो रिप्लाई आप अपने आप को देंगे, आप अपने जो आपके अंदर जो नेगेटिविटी आई है उससे आप लड़ेंगे, चैलेंज करेंगे, तो आपको उसका कुछ हल निकलेगा। तब आप उसको अवॉइड कर जाएंगे और मूव ऑन करेंगे, आगे बढ़ेंगे, उस नेगेटिविटी से आप बाहर निकल जाएंगे। तो जो चैलेंज करना आप सीखें, नेगेटिव थॉट्स को चैलेंज करना सीखें, उसको आप सीखना पड़ेगा बहुत ज़्यादा। एक तरीके से लगातार मेहनत करने से ये चीज़ आएगी, प्रैक्टिस से आएगी, काफ़ी ज़्यादा डेडिकेशन से आएगी। थोड़ा मुश्किल ज़रूर है लेकिन आएगी। अगर आप इसको लाइफ में उतारेंगे तो आपकी लाइफ में ज़रूर चेंजेस आएगा। तीसरा पॉइंट ये है कि आपको नेगेटिव थॉट्स से ब्रेक लेना पड़ेगा। कोई भी नेगेटिव थॉट्स, कोई भी नकारात्मक विचार जब आपके माइंड के अंदर आता है तो उसको आप थोड़ी देर टाइम दीजिए, 5 मिनट 2 मिनट सोचिए, उस पहलू पे नज़र डालिए कि आखिरकार मेरे माइंड के अंदर ये थॉट क्यों आया और मुझे इससे कैसे निकलना पड़ेगा, इसका दूसरा ऑप्शन क्या है। तो थोड़ा सा ब्रेक लेके आप उसको सोचिए और उसका सॉर्ट आउट उसी टाइम कर दीजिए। उसके बाद अपना जो दिनचर्या है उसको मूव ऑन करिए, आगे बढ़िए, उस पॉइंट को। तो प्रैक्टिसिंग ग्रेटिट्यूड करने के लिए आपको क्या, आप ये काम कर सकते हैं, एक तरीके से आप जो है एक प्रैक्टिसिंग जर्नल लिख सकते हैं। यानी कि आपकी डेली लाइफ में या वीकली आपके साथ क्या क्या छोटी छोटी चीज़ें जो है अच्छी हो रही हैं और क्या आपके साथ कुछ गलत हो रहा है या कुछ बुरा हो रहा है। तो इस तरीके से आपकी एक डायरी बन जाएगी। आप देख सकते हैं वहाँ पर कि बहुत सारी अच्छी चीज़ें हुई हैं हमारे साथ, तो उन अच्छी चीज़ों पर आप शुक्र करिए, आप थैंक्स बोलिए अल्लाह को कि आपके साथ इतना अच्छा हो रहा। तो फिर जो 2-3% या 2-3 पॉइंट आपके साथ गलत हुए तो उनको लेके मत बैठ जाइए आप, मतलब शुक्रगुजारी आपके अंदर आनी चाहिए। और इससे क्या होगा, आपका जो है काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आएगा आपकी लाइफ में। 5वां पॉइंट ये है दोस्तों कि फोकस ऑन योर स्ट्रेंथ। यानी कि स्ट्रेंथ का मतलब ये है कि कुछ लोग कहते हैं कि मैं ये काम नहीं कर सकता, मुझसे जो है बाइक नहीं चलती है, मुझसे कार नहीं चलती है, या मैं ये मैथ में बहुत वीक हूँ।
तो कहने का मतलब ये है कि ये जो आपका स्टेमिना है, यानी कि जो आप कर सकते हैं, अच्छे से आप कर सकते हैं, तो मतलब एक तरीके से आपकी जो स्ट्रेंथ है, जो काम आप अच्छे से कर सकते हैं, आप उसको इंक्रीज़ करिए, आप उसको अपनी लाइफ में उतारिए, उसको लेके जाइए। मतलब कहते हैं ना, मास्टर ऑफ वन बट जैक ऑफ नन। सचिन के पास क्या था? एक बैट था, उन्होंने बैट पे ही फोकस किया और वो मास्टर ब्लास्टर बन गए। ऑफ इंडिया के एक महान, पूरी दुनिया के एक महान जो है एक क्रिकेट प्लेयर बन गए वो। तो कहने का मतलब ये है, जो काम आप अच्छे से कर सकते हैं उसको आप करिए, आपकी जो स्ट्रेंथ है उसको आप बढ़ाइए, उसको लाइफ में उतारिए, उसको लेके आगे बढ़िए। आपकी जो नेगेटिव चीज़ है, जो आप नहीं कर सकते, बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें नहीं कर सकते, तो उसको लेके मत बैठे रहिए। आप उसको लेके बैठे रहेंगे, ये नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता, तो आपके अंदर नेगेटिविटी ही भर जाएगी। तो इन नेगेटिविटी को साइड हटा के एक तरीके से जो आपकी स्ट्रेंथ है उसको और मजबूत करके आगे बढ़िए। तब आप अपनी लाइफ के अंदर देखेंगे किस तरीके से पॉजिटिविटी आपके अंदर आती है और नकारात्मक विचार जो है हल्के हल्के साइड होते चले जाएंगे और आपके अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस आ जाएंगे और काफ़ी लाइफ के अंदर हैप्पीनेस एंड एक तरीके से कंफर्ट आपकी लाइफ के अंदर आ जाएगा। छठा पॉइंट होता है दोस्तों, कीप विद पॉजिटिव पीपल्स। यानी कि यूपी बोर्ड में हम लोग पढ़ते थे पहले कि 9th क्लास में हिंदी में पढ़ते थे कि काजल की कोठरी में काहो से आनो जाए, एक ली काजल की लाग है पे लाग है। कहने का मतलब ये है, जो कंपनी होती है, अगर हम अच्छी कंपनी में रहते हैं या फिर गलत कंपनी में रहते हैं तो थोड़ा, जैसे कहते हैं ना, सोबत का थोड़ा सा असर पड़ता है। तो कहने का मतलब ये है, अगर आप ऐसे लोगों के बीच में रहेंगे जिनकी एनर्जी ही नेगेटिव है पूरी तरीके से, जो खुद होपलेस हैं, जिन्हें खुद नहीं पता कैसे क्या होगा, उनको सब लगता है ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, चारों तरफ से आपके ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो कह रहे हैं ये नहीं हो सकता, आप ये नहीं कर सकते, ये बहुत बड़ा मुश्किल काम है, ये नहीं हो पाएगा, तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर भी असर पड़ेगा उस नेगेटिविटी का। तो अगर आपको कुछ अच्छा करना है, लाइफ में आगे बढ़ना है, तो आपके जो टीम है या फिर जो आपकी जो एक तरीके से कंपनी है, वो कुछ ऐसे लोगों की होनी चाहिए जिसके साथ बैठने से आपके अंदर एक एनर्जी बढ़े, जिसकी बातें सुनने से आपका जो है ईमान जो है डेवलप हो, आपकी स्ट्रेंथ डेवलप हो, आपका स्टेमिना, एक तरीके से आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो, आपका जो है एनर्जी बढ़े और आप अच्छा करने के लिए मोटिवेटेड हो। ऐसे लोगों के साथ आप रहिए। और सातवां पॉइंट ये है कि चेहरे पर जो है, फेस पर आपके स्माइल होनी चाहिए। यानी कि चाहे आपकी लाइफ में कितना भी मुश्किल वक्त चल रहा हो, चाहे अभी आप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगलिंग लाइफ में हो, तो एक एक फेस पे जो है स्माइल होनी चाहिए। एक ऐसी स्माइल होनी चाहिए जो कम से कम, अगर आपके चेहरे पे स्माइल होगी तो आप दूसरे पर स्माइल करके देखेंगे तो स्माइल क्या है, खुशी क्या है, एक तरीके से कंटाजियस है। कंटाजियस मतलब ये है, फैलती है और देखते देखते आपकी लाइफ के अंदर इतना ज़्यादा जो है चेंजेस आ जाएंगे, आपको यकीन भी नहीं होगा। लेकिन ये जो है इतना आसान नहीं है, इसको बहुत ज़्यादा अपनी नफ्स से लड़ना पड़ता है कि आपका मूड भी ख़राब है तब भी आप काम कर रहे हैं, आपका मूड ख़राब है तब भी आप मुस्कुरा रहे हैं। तो ये जब चीज़ें आप सीख जाएंगे बहुत ज़्यादा डेडिकेशन से, बहुत ज़्यादा मेहनत से, तो आपकी लाइफ के अंदर हल्के हल्के पॉजिटिविटी आ जाएगी और नकारात्मक विचार, नेगेटिव थिंकिंग, नेगेटिव ऊर्जा जो है हल्के हल्के गायब होती चली जाएगी। और नकारात्मक विचारों को लड़ने के लिए, उनको भगाने के लिए और उनके बदले में जो है पॉजिटिव थॉट्स लेके आने के लिए हमारी जो ब्रेन है, यानी कि जो हमारा मस्तिष्क है, इसका बहुत बड़ा रोल होता है। और ये रोल, जैसे कि मैंने कई वीडियो में बताया कि केमिस्ट्री ऑफ द ब्रेन, यानी कि ब्रेन के अंदर जो हमारे केमिकल्स रहते हैं, सेरोटोनिन, डोपामिन, एपिनेफ्राइन, इनकी लेवल्स जब बढ़ती है या फिर घटती है, तो बढ़ने से और घटने से हमारी जो है इमोशंस जो है प्रभावित होते हैं। हमारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स और जो हमारा एक तरीके से अमाई गडाला होता है, जो फेयर सेंटर होता है, तो ये सारी चीज़ें इससे मतलब केमिकल चेंजेस से बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। इन केमिकल को अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो आपको एक्सरसाइज भी करनी पड़ेगी। एक्सरसाइज करनी पड़ेगी डेली कम से कम 30 मिनट के लिए। उससे जो केमिकल रिलीज़ होंगे आपकी बॉडी के अंदर, जो भी एक तरीके से बॉडी डिटॉक्सीफाई हो जाएगी आपका, तो आपका मूड भी अच्छा रहेगा, पॉजिटिविटी आपके अंदर जो है आती चली जाएगी। और एक पॉइंट होता है दोस्तों कि ये सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन ये है कि नकारात्मक विचार जो हमारे माइंड के अंदर आती है या जो नेगेटिव ख्याल हमारे माइंड के अंदर आते हैं, नेगेटिव थिंकिंग आती है, तो ये कहाँ से आती है, हम किस तरीके की चीज़ें सुनते हैं, हम यूट्यूब पे क्या देखते हैं, या हम टीवी पे क्या देखते हैं, हम ये किस तरीके के चैनल देखते हैं, क्या हम पढ़ते हैं, कौन सी वेबसाइट पे जाते हैं, किस तरीके का अखबार हम पढ़ते हैं, कैसी हमारी कंपनी है, क्या फर्जी न्यूज़ हम देखते हैं, किस तरीके से फर्जी अकाउंट हम देख रहे हैं। तो एक तरीके से हमारे अंदर कभी कभी क्या होता है कि एक फीलिंग है, जैसे हम बोलते हैं कि अगर मैं आपसे डिसएग्री हूँ या कोई आपसे डिसएग्री है, तो उसको जो है अपोजिट ओपिनियन को टॉलरेट करने की क्षमता होनी चाहिए। अपोजिट जो ओपिनियन है, किसी का व्यू आपसे अलग है या आपका व्यू किसी से अलग है, तो इसका मतलब आपको गुस्सा नहीं आना चाहिए।
तो ये जो टॉलरेंस है आपके अंदर आनी चाहिए। कहने का मतलब ये है कि जो सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन है, अगर हमारे अंदर अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन आएगी, सही सही चीज़ें आएंगी, पॉजिटिव चीज़ें आएंगी, सही आएगा, तो उससे क्या होगा, हमारी बॉडी के अंदर जाते जाते इन्फॉर्मेशन जो स्टोर होगी तो हमें भी सारी चीज़ें सही लगेंगी। अगर दिन भर हम गलत चीज़ें देखेंगे, गलत चीज़ें सोचेंगे, तो हर चीज़ हमको जो है गलत नज़रिए से दिखाई देगी, जब तक कि खुद हम उसको मतलब जा करके समझ करके टाइम जो है स्पेंड कर करके नहीं समझ लें कि क्या सही है क्या गलत है। तो कहने का मतलब ये है, ऑफिशियल जेन्युइन इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, सही बुक्स हो, सही टाइम हो, सही लोग हों, सब कुछ अच्छा हो और सब पॉजिटिव लोग हों, सारी चीज़ें अच्छी हों, तब जा कर के एक अच्छी सी जो है पॉजिटिविटी आपकी बॉडी के अंदर आ सकती है और नकारात्मक विचार आप जो है आपके अंदर से निकल सकते हैं। तो ये जो पॉइंट मैंने बताए हैं बहुत ही अच्छे पॉइंट हैं, अगर आप इनको अपनी लाइफ के अंदर ला सकते हैं तो आपकी लाइफ बदल जाएगी दोस्तों, बहुत ज़्यादा चेंजेस आपके अंदर आ जाएगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को आप लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।